हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो क्लास 7 का एक चैप्टर होता है। आई थिंक इन सेलिना इट इज़ इन 5th चैप्टर। सो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितने भी अननोन चैप्टर्स है, मीन्स बेसिकली न्यू चैप्टर्स, विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर्स एंड विल प्रोसीड फर्दर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सपोनेंट एंड पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, ये हमको समझना है पहले कि एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है और ये क्यों यूज होता है। देखिए, पहला बात, मैं एक सिंपल सा चीज़ लिखता हूँ आपको। अगर मैं लिख रहा हूँ 1 0, आप लोग इजीली बोल सकते हो ये 10 है, राइट। सपोज मैंने लिखा 1 0 0, ये भी इजीली बोल सकते हो, इसको भी इजीली बोल सकते हो, आप इसको भी इजीली बोल सकते हो। मतलब यहाँ तक सब कोई इजीली इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे 0 0, जितना मन करे मेरा 0 में लगा दूँ, राइट। जितना मन करे मैं 0 लगा दूँ। तो सपोज इतना 0 मैंने लगाया, तो इसको पढ़ने के लिए डिफ़िकल्टीज़ तो ज़रूर आएंगे ही आएंगे, राइट। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक्सपोनेंट्स और पावर का इजाद हुआ, राइट। एक्सपोनेंट एंड पावर का इजाद हुआ। तो ये तो चीज़ है, जब इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब स्टैंडर्डाइज फॉर्म बताऊंगा एक्सपोनेंट्स को कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल देके आपको बता दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि एक्सपोनेंट को और ये जो पावर होता है एग्जैक्टली होता है क्या है, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तुम लोग कभी ऐसे देखे होगे कि सपोज कहीं पे लिखा होगा 5⁴, राइट। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 5⁴, और कुछ कुछ इसको 5⁻⁴ ऐसे भी बोलते हैं। तो एनी हाउ बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो 5⁴, तो 5⁴, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि 5⁴, तो 5 तो 5 हो जाता है, लेकिन इस 4 को हम पावर बोल देते हैं, जो कि सबसे बड़ा गलती होता है। देखो ये क्या होता है एग्जैक्टली, जो ये वाला तुमको 5 दिख रहा है जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, राइट। तो इस 5 को बोलते हैं एग्जैक्टली बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो ऊपर वाला चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ओके। और ये कंप्लीट जो चीज़ होता है, क्या होता है, ये जो कंप्लीट चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाना चाहिए कि ये होता है बेस आपका, ये होता है एक्सपोनेंट, एंड ये जो कंप्लीट सेटअप होता है इसको क्या बोलते हैं, हम पावर बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो चलो, एक्सपोनेंट और पावर बहुत सिंपल सा चैप्टर है। तो उसका कुछ जो फॉर्मूला होते हैं उस फॉर्मूले को पहले देखते हैं। फॉर्मूले को देखने के बाद हो सकता है 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। बट फॉर नाउ we'll write the formulas, right? Actually formulae, not formulas. So let's start. So first of all, a is any base and m is any exponent, right? A is any base and m is any exponent, and overall it is a power into a to the power n. So whenever you find the multiplication of the same base with different exponents, you just simply add the exponents, right? A to the power m plus n, a to the power m plus n. And if it is division, means a to the power m divides a to the power n, then it will become a to the power m minus n, right? Understood? Similarly, if you are writing like a to the power m and b to the power m, here you see the bases are different and the exponents are equal. So in this case what we have to do, simply a into b to the power m, a into b to the power m. तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। सिमिलरली अगर मैं लिख रहा हूँ कि a to the power m डिवाइड्स b to the power m, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a by b to the power m, a by b to the power m। होप आपको समझ में आ रहा है ये सब चीज़ सारे धीरे धीरे, ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला लिखते, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं कि जो होता है कि a to the power m फिर से to the power n,
राइट। यहाँ पे डबल एक्सपोनेंट का यूज़ किया गया है। यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ करना है आपको, इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू एन, ए टू द पावर m इंटू एन करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या करना है, ए टू द पावर m इंटू एन। नाउ अगर ए टू द पावर माइनस एम हुआ, क्या हुआ, ए टू द पावर माइनस एम, तो माइनस एम का मतलब क्या होता है, जब भी आपको माइनस दिखे इसका मतलब है 1/, ये टोटल पावर को हमको लिखना है, दैट मीन्स 1/a टू द पावर m, 1/a टू द पावर m। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं कि a टू द पावर 1, इसका मतलब हमेशा होता है ए टू द पावर 1 जो होता है उसका हमेशा मतलब क्या होता है, ए होता है, ठीक है। क्या होता है, ए होता है। जो सबसे बहुत बड़ा गंभीर चीज़ है, क्या होता है कि ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1, सर कैसे हुआ, राइट। तो चलो इस कैसे हुआ को आज क्लियर कर ही लेते हैं, बिकॉज इसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक रॉकेट साइंस जैसा बात ही होता रहता है कि हाउ ए टू द पावर 0 इज़ 1, हाउ। ओके, सो लेट्स सी हाउ। सपोज लेट मी राइट कि a टू द पावर 1 डिवाइड बाय a टू द पावर 1, okay, a to the power 1 divided by a to the power 1. You see in the formulas it is basically what, a to the power, what, a to the power 1 divided by a to the power 1, yes or no, a to the power 1 divided by a to the power 1, and we know a to the power 1 is a to the power 1 is a, and here also a to the power 1 is a. If we cancel it then it will become 1, yes or no, yes or no, right। नाउ इसके पास थोड़ा आते हैं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू कितना होता है, ए टू द पावर 0, राइट। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ से हमने 1 निकाला, इसी चीज़ से हमने ए टू द पावर 0 निकाला, दैट मीन्स क्या समझ में आया कि ए टू द पावर 0 इक्वल टू 1। Isn't it so simple? आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दिस थिंग। सो ये जो फॉर्मूलेज हैं ये काइंडली आप लोग याद रखो। अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ मुझे थोड़ा बता देना, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग एक्साइटेड टुडे, मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है आज ये पढ़ाने का, ठीक है। सो जो अभी मैं बोल रहा था कि इतने बड़े बड़े नंबर्स को हम कैसे लिखें, कैसे जाने। देखिए सपोज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, सपोज 1 7 1 2 3 मतलब 17,000, राइट। देखिए एक्सपोनेंट और पावर, तो इसमें लिखने का मतलब क्या होता है, इसमें लिखने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम आसानी से पढ़ सकें, राइट, कोई भी चीज़ को हम आसानी से पढ़ सकें। तो देखो जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 17 इंटू 1000, ये सुनो। अगर मैं 17 को रखूं और ये 10 को फैक्टराइज करूं, सॉरी 1000 को फैक्टराइज करूं, तो ये क्या बन जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, राइट, 10 इंटू 10 इंटू 10। बस अभी के लिए इतना तक ही समझते हैं, राइट, अभी के लिए इतना तक ही समझते हैं। यहाँ पे और एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये जो हम एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें होता है कि सपोज ए टू द पावर अगर हम कुछ भी नंबर ले जाएं, राइट, अगर मैं लिख रहा हूँ ए टू द पावर 4, इसका मतलब क्या होता है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, मतलब रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स, उसका एक्सपोनेंट जितना होगा उतना टाइम। सीरियसली, yes or no, seriously it is easy or not? Similarly if I am writing a to the power 6, that means a into a into a into a into a into a, so 6 a's, right? Similarly if I am writing 3 to the power 5, that means 3 into 3 into 3 into 3 into 3। सो देखिए तो यहाँ पे जितना एक्सपोनेंट है हमारा उतना टाइम हमने बेस को मल्टीप्लाई किया, इस और नो। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लौट के आते हैं, देखिए कि अगर 17 हुआ तो मैं इसको 1 2 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, ये सुनो। So that means 17 into 10 to the power 3. Similarly 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, आई थिंक 19 टाइम्स हो रहा है। सो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखने का सिंपल तरीका देखो, इस दोनों चीज़ को रिलेट करो। यहाँ पे 17 तो मैंने 17 लिखा, यहाँ पे कितने जीरोस थे, 3 जीरोस थे, तो मैंने 10 के ऊपर 3 लिखा, तो यहाँ पे 17 तो 17 हो जाएगा, लेकिन इसमें कितना जीरो है, 19 जीरो है, तो 10 की पावर मतलब 10 का जो एक्सपोनेंट होगा वो कितना होगा तुम्हारा, 19 होगा। ठीक है, तो इतना बड़ा लिखना या समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए कोई डिफ़िकल्टीज अभी नहीं है, इसीलिए ये तुम्हारा है एक्सपोनेंट एंड पावर, राइट। इस चीज़ को बेस बोलते हैं, इस चीज़ को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। आई होप you understood this concept. In next video we are going to discuss some questions about this chapter. Okay, thank you.